प्रेम से बोलिए श्री शीतला माता की जय। बोलिए भोलेनाथ शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। और बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन व्रत मार्ग में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शीतला अष्टमी की अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से शीतला माता की कथा सुनता है, उसके घर से रोग, कष्ट, दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं। माता शीतला की कृपा से चेचक, त्वचा रोग, संक्रामक बीमारियां सब दूर हो जाती हैं। इसलिए भक्तजन इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से अंत तक अवश्य सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में बहुत ही धनी राजा रहता था। उस नगर में सुख शांति थी, लेकिन लोगों में अहंकार बहुत बढ़ गया था। लोग भगवान को भूल गए थे। उसी नगर में एक गरीब वृद्धा रहती थी। वो रोज सुबह उठकर शीतला माता की पूजा करती थी। वो हमेशा कहती, माता शीतला सबकी रक्षा करती हैं, लेकिन नगर के लोग उसका मजाक उड़ाते। एक दिन चैत्र मास आया। होली के कुछ दिन बाद शीतला सप्तमी और अष्टमी का पर्व आया। वृद्धा ने एक दिन पहले ही भोजन बना लिया। उसने पूड़ी, चूरमा, दही, ठंडी रोटी सब बनाकर रख लिया। अगले दिन उसने स्नान करके माता शीतला की पूजा की और ठंडा भोजन माता को भोग लगाया। लेकिन नगर के बाकी लोग क्या कर रहे थे? वे लोग गरम गरम पकवान बना रहे थे। किसी ने कढ़ाई चढ़ाई, किसी ने गरम हलवा बनाया, किसी ने तले हुए पकवान बनाए। उसी समय माता शीतला उस नगर में आई। जब माता ने देखा कि लोग गरम भोजन बना रहे हैं, तो माता का शरीर तपने लगा। उनके शरीर में फफोले पड़ने लगे। माता बोली, इन लोगों ने मेरी मर्यादा का पालन नहीं किया। और देखते ही देखते पूरे नगर में रोग फैल गया। लोगों को चेचक, बुखार, फोड़े होने लगे। पूरा नगर दुख से भर गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उस वृद्धा का घर सुरक्षित था। तब नगर के लोग उसके पास आए और बोले, माई, तेरा घर कैसे बच गया? वृद्धा बोली, ये मेरी नहीं, शीतला माता की कृपा है। तब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सब माता के मंदिर गए और क्षमा मांगने लगे। माता प्रसन्न हुई और बोली, जो भी भक्त शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन बनाकर अष्टमी के दिन मुझे भोग लगाएगा, उसके घर में रोग नहीं आएगा। प्रेम से बोलिए श्री शीतला माता की जय। एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी। शीतला अष्टमी का दिन आया। घर में सास ने पहले ही दिन बासी भोजन बना लिया था, लेकिन दोनों बहुओं ने सोचा, हम बासी भोजन क्यों खाएं? उन्होंने छिपकर गर्म रोटी बना ली, फिर सबके सामने ठंडा भोजन खाने का दिखावा किया। लेकिन माता सब देख रही थी। उसी रात उनके छोटे छोटे बच्चों को तेज बुखार हो गया। सुबह जब बहुएं बच्चों को उठाने गई तो वे बेहोश पड़े थे। दोनों बहुएं रोने लगी। सास ने कहा, तुमने माता की अवहेलना की है। डरी हुई बहुएं जंगल की ओर चली गईं और माता से क्षमा मांगने लगी। उनका पश्चाताप देखकर माता शीतला प्रकट हुई। माता बोली, गलती इंसान से होती है, लेकिन जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है उसे मैं क्षमा कर देती हूँ। और माता ने उनके बच्चों को जीवन दान दे दिया। दोनों बहुएं खुशी से रोने लगी। प्रेम से बोलिए श्री शीतला माता की जय। एक गांव में एक गरीब कुम्हारिन रहती थी। एक दिन दोपहर में एक बूढ़ी महिला उसके घर आई। उसका शरीर जल रहा था। कुम्हारिन ने तुरंत उसे ठंडा पानी दिया, दही दिया, बासी रोटी खिलाई। उस बूढ़ी महिला को राहत मिली। तभी वो अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। वो स्वयं माता शीतला थी। माता बोली, बेटी, तूने मुझे शीतलता दी है, इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ। और माता ने उसके घर की दरिद्रता दूर कर दी। उस दिन से उस गांव में शीतला माता का मंदिर बन गया और हर साल वहां भव्य मेला लगने लगा। भक्तजन, शीतला माता हमें सिखाती है, अहंकार मत करो, नियमों का पालन करो, स्वच्छता रखो, श्रद्धा से पूजा करो।
जो भी भक्त शीतला अष्टमी का व्रत करता है उसके घर सुख, शांति, आरोग्य बने रहते हैं। अब आइए प्रेम से बोले श्री शीतला माता की जय। अगर आपको आज की कथा में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पवित्र व्रत और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल सनातन व्रत मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अवश्य लिखें जय शीतला माता, जय माता दी।